दोस्तों, एमसीयू के फैंस इन्फिनिटी स्टोन्स को पसंद नहीं करते क्योंकि उनके कारण हमने हमारे आयरन मैन को खो दिया था। लेकिन चाहे हम पसंद करें या ना करें, इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल की स्टोरी लाइन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बात तो सही है। एंड गेम जितनी बड़ी फाइट को करवाने वाले ये छोटे छोटे स्टोन्स मार्वल की पूरी टाइमलाइन में सबसे पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं, और जब इन्हें एक साथ यूज किया जाए तो हमने देखा ही है कि क्या हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं और आगे चलकर ये स्टोन एमसीयू में और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि इनमें ऐड होने वाला है 7th इन्फिनिटी स्टोन, जिसका नाम है ईगो स्टोन। ईगो स्टोन इन्फिनिटी गॉन्गलेट की पावर को डबल कर देगा और आने वाले फेजेस को काफी एक्साइटिंग बना देगा। आइए जानते हैं इस ईगो स्टोन के बारे में सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। ईगो स्टोन की शुरुआत भी सारे जेम्स के साथ होती है। अगर आप एमसीयू के कट्टर फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि स्टोन्स कैसे बने थे। नहीं। हुआ ये था कि अर्थ 616 यानी कि हमारी अर्थ पर एक गॉड हुआ करते थे जिनका नाम था इन्फिनिटी गॉड। उनके पास इन्फिनिटी पावर होने के कारण उन्हें यह नाम दिया गया था। इन्फिनिटी गॉड के पास पावर बहुत थी, लेकिन अर्थ 616 पर वो बहुत ज्यादा अकेले थे। और इस अकेलेपन के कारण उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। अब इवेंचुअली इसका असर ये हुआ कि उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी सारी पावर 7 अलग अलग स्टोन्स में आई, जिन्हें नाम दिया गया इन्फिनिटी स्टोन्स। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इनमें से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स तो अर्थ 616 पर ही रहे, लेकिन 7वां इन्फिनिटी स्टोन जिसका नाम ईगो था वो शफल होकर चला गया अल्ट्रावर्स में। अब ये तो हुई ओरिजिन की बात। चीटिंग करता है तू। बात करें अगर इसकी पावर्स की तो ये बाकी स्टोन से काफी अलग है। ये कुछ माइंड स्टोन जैसा है, लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे है। दिखने में ये ब्लैक रंग का है, इसलिए कॉमिक्स में कई जगह इसका रेफरेंस ब्लैक स्टोन के तौर पर दिया गया है। ये करता ये है कि जिसकी चाहे उसकी कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर इसे पहनने वाला उस इंसान को कंट्रोल कर सकता है। बल्कि इसकी पावर्स यहीं खत्म नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी पावर का खुलासा हुआ था पिछले साल। थाइनोस डेथ नोट #1 नाम की एक कॉमिक नवंबर 2022 में आई थी। इस कॉमिक में दिखाया जाता है कि किस तरह से थाइनोस अचानक से दुनिया से गायब हो जाता है और सबको लगता है कि थाइनोस मर चुका है। लेकिन थॉर एक सपना देखता है जिसमें थाइनोस ब्लैक स्टोन की मदद से एवेंजर्स को जिंदा कर रहा है। वाह क्या सीन है। थॉर के सपने को और एक्सप्लेन करें तो हमें नजर आता है कि थाइनोस उन्हें ब्लैक स्टोन की मदद से जिंदा करता है और फिर उन्हें फिर मार देता है और फिर उन्हें दोबारा जिंदा करके फिर मार देता है। ये तो थाइनोस के रिवेंज लेने का एक तरीका था। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन ब्लैक स्टोन की पावर एमसीयू में तहलका मचा के रख सकती है। अगर इसके फ्यूचर इंपैक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर में मार्वल के आने वाले फेजेस में हमें इसका कैमियो देखने को मिल सकता है। ब्लैक स्टोन एक साथ कई नए दरवाजे खोल देता है। सबसे पहले तो इससे मरे हुए कैरेक्टर्स को वापस लाया जा सकता है, आरडीजे से लेकर नताशा तक। लिस्ट में ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें दोबारा से लाइफ में लाया जा सकता है और मार्वल को इससे बहुत फायदा हो सकता है। देखा जाए तो मार्वल का एक तरह से डाउनफॉल चल रहा है और ये डाउनफॉल शायद इन रिवाइवल से खत्म हो जाए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। और अगर इन कैरेक्टर्स को जिंदा नहीं किया जाए और मार्वल अपनी स्टोरी लाइन के साथ ही स्टिक रहे, तब भी कैंग के साथ जो महायुद्ध होने वाला है उसमें ब्लैक स्टोन बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये एक वेरिएंट्स की लड़ाई है और इस लड़ाई में बहुत से वेरिएंट्स अपनी जान गंवाने वाले हैं। दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। जैसा कि हमने लोकी के पहले सीजन में देखा था कि किस तरह से इतने सारे वेरिएंट्स होने पर एमसीयू लोगों की जान की वैल्यू नहीं करता। वैसे कैंग के साथ होने वाली लड़ाई में अगर हम ब्लैक स्टोन का यूज करके कैंग को सरप्राइज करते हैं तो ये लड़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन इसे फ्यूचर तक लाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली ब्लैक स्टोन कहां पर है। इसके बारे में कॉमिक्स में कई ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं। जैसे एक रियलिटी ये कहती है कि लोकी ने ब्लैक स्टोन का पता लगा लिया था और इवेंचुअली उसने वो स्टोन पावर, सोल, माइंड और स्पेस के साथ मिक्स कर दिया था। और लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये सारे स्टोन सच में ब्लैक स्टोन की पावर को कैरी करते हैं। हालांकि जिंदा करने और ना करने की पावर इन स्टोन्स में अब तक नहीं है, जो कि ब्लैक स्टोन के पास ही है। एक दूसरी रियलिटी ये है कि ये स्टोन अब अल्ट्रावर्स में है
और थानोस ने उसे कैप्चर कर लिया है और वो उसे अपने इन्फिनिटी गॉन्गलेट में लेकर घूमता है। देखा जाए तो इन दोनों ही रियलिटीज को बदलकर एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जहां ये स्टोन अर्थ 616 में कहीं ना कहीं से आ जाए। इतनी हेरा फेरी रे। वैसे अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये स्टोन इतना ढांसू है तो इसे एंड गेम में क्यों नहीं यूज किया गया। दरअसल अगर ब्लैक स्टोन एंड गेम में होता तो हम वो बैटल कभी जीत ही नहीं पाते। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जब आखिरी मोमेंट पर थानोस से गॉन्गलेट छीना गया, उससे पहले थानोस हमेशा एवेंजर्स से 2 कदम आगे था और अगर उसके पास कॉन्शियसनेस का भी कंट्रोल होता तो शायद आयरन मैन आखिरी मोमेंट पर इस तरह से उसे अलग नहीं कर पाता और उस लड़ाई को हम बहुत बुरी तरह हारते। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन कैंग के खिलाफ होने वाली लड़ाई में हमें इसकी जरूरत है क्योंकि कैंग के पास वेरिएंट्स की कमी नहीं है और इसके सारे वेरिएंट्स हद से ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर बात करें अपने एवेंजर्स की तो उनका सीन पूरी तरह से अलग है। उनके पास वेरिएंट्स तो है लेकिन उनका कोई वेरिएंट मगरमच्छ निकल आता है तो कोई दूसरे यूनिवर्स का डेविल। तो कुल मिलाकर हमें इस ब्लैक स्टोन की जरूरत पड़ेगी ही। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।